नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। हिंदुत्व का गौरवशाली चेहरा यूपी का बुलडोजर बाबा और गोरखपीठ के गोरखपीठाधीश्वर, एक बार फिर इनकी चर्चा चारों तरफ है। जी हाँ, हिंदुत्व की डगर पर चल रहे योगी बाबा ने अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर देश के हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी थी। जी हाँ, कृष्ण जन्मभूमि से इस बात का संदेश दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो फिर कटेंगे। और अब योगी को लेकर कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं से एक ऐसी डिमांड की है जिसके बाद से देश भर में बवाल मच गया है। आलम यह है कि अब देश भर के धर्माचार्यों के लिए संसद में हिस्सेदारी मांगी जा रही है। अब क्या संसद से हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंका जाएगा और क्या धर्माचार्यों की मौजूदगी से ममता की कुर्सी खतरे में आ जाएगी? क्या कहती है देवकीनंदन महाराज की भविष्यवाणी? देखिए धर्म ज्ञान पर यह खास रिपोर्ट। 100 करोड़ हिंदुओं से देवकीनंदन की बड़ी डिमांड। अब संसद में दिखेंगे और कितने योगी? धर्माचार्यों के आगे क्या खतरे में ममता की कुर्सी? संसद से सनातन राष्ट्र की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत के पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं के साथ मचने वाली मार काट दुनिया के सामने है। पाकिस्तान में हिंदू दम तोड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में देखिए हिंदुओं पर होने वाला जुल्म चरम पर है। बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं का खात्मा तेजी से हो रहा है और भारत से बाहर आप देखिए जहां भी नजरें दौड़ाएंगे ना, हिंदुओं के अस्तित्व को खतरे में ही पाएंगे। और जिसे देखते हुए बीते दिन जन्माष्टमी पर योगी बाबा ने साफ शब्दों में देशवासियों को ये समझाने की कोशिश की कि एकता में ही उनकी सबसे ज्यादा भलाई है। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पड़ोसी मुल्कों में देखिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और खुद के घर में असुरक्षित महिलाएं। ताजा उदाहरण कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ रेप और मर्डर। डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत जिसके खिलाफ लोग अब तक सड़कों पर हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है और ऊपर से ममता बनर्जी की सरकार। असली गुनहगार कौन है? ममता सरकार, रेप का आरोपी या फिर ये समाज? इसी सवाल के इर्द गिर्द देवकीनंदन महाराज का गुस्सा ममता दीदी पर जमकर फूटा। दरअसल विदेशी धरती पर उनकी कथा में जब एक महिला ने उनसे ये पूछा कि आप यहाँ संस्कृति पर प्रवचन दे रहे हैं और आपके भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इसी पर वो शून्य हो गए। और यही का गुस्सा उनका दीदी पर भी निकला और इस कदर फूटा कि उन्होंने दीदी के इस्तीफे की मांग कटाई। ममता बनर्जी खुद एक स्त्री है, उन्हें तो पता होना चाहिए कि किसी पीड़ित बेटी के मामले में कैसा व्यवहार होना चाहिए। और अगर जिन लोगों को ये लगता है कि वो अपने प्रदेश में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हॉस्पिटल पढ़ी लिखी जगह है और अगर वही डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? बंगाल में सनातनियों के साथ और जगह क्या हो रहा है? अगर अभी हम बांग्लादेश से शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर इन समस्याओं का निवारण क्या है? इस पर बात करते हुए देवकीनंदन महाराज ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं से संसद में 50 से 55 धर्माचार्यों को भेजने की मांग भी की। जी हाँ, बकायदा इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का भी उन्होंने उदाहरण दिया। 50 से 55 धर्माचार्य संसद में जाने चाहिए। इसका बड़ा उदाहरण योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास चल रहा है। जो कोई भी बदमाशी कर रहा है उस पर बुलडोजर भी चल रहा है। मतलब धर्म भी है, कर्म भी है। जब धर्माचार्य संसद में जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में बच्चों को बॉलीवुड के गानों पर नाचना नहीं पड़ेगा और कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से रोकेगा नहीं। भारतीय राजनीति में योगी बाबा के अलावा कई ऐसे संत हैं जो आज अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि देखिए 2024 के रण में 6 संत चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही संसद की चौखट को पार कर पाए। जी हाँ, साक्षी महाराज और चिंतामणि महाराज जीत का परचम लहरा पाए थे। अब देखिए संत समाज इस पर जोर देता आया है कि जब जब राष्ट्र खतरे में आता है या इंसानियत में कोई बड़ी आफत होती है, धर्म को हानि पहुंचने की कोई कोशिश कर रहा होता है, तब तब साधु संतों ने देश की सत्ता संभाली है। लेकिन क्या आपको भी ये ठीक लगता है? क्या देश का संत समाज इसको आगे आना चाहिए? संसद में इन्हें भेजना चाहिए?
देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए कमेंट करके बताइएगा जरूर।